इतनी तड़प उत्पन्न हो जाती है, इतनी तड़प कि नाम बाद में निकलता है, आंसू पहले आते हैं। जैसे ही नाम लेगा, जैसे ही भगवान के सामने जाके बैठेगा, उसकी मूर्ति को निहारते ही नेत्र सजल होंगे। उस समय उसे उसकी याद, उसे दुनिया से उस समय कोई लेना देना नहीं। कौन पास में बैठा है, कौन देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। भले दुनिया वाले कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब प्रभु की प्राप्ति होती है उस साधक को, तो ये नहीं कहता है कि भगवान आपने इतना समय क्यों लगाया, ऐसी मेरी बंदगी में क्या कमी थी जो तुमने मुझे इतना तड़पाया। उस समय भी वही कहेगा कि प्रभु आपने कृपा की, मैं उस योग्य नहीं था, फिर भी आपकी दया मुझ पे हो गई, आपने मुझे दर्श दे दिए। ये भक्त का देने भाव है हमारा। वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे अंदर ये गुण है, अपने गुणों का भाव कभी व्यक्त नहीं करेगा। अगर मन के अंदर ये भाव आ जाए कि मैं फला व्यक्ति हूं, मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं धनी हूं, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, ये जो पद है ना, ये आसानी से मिल जाते हैं महाराज। आप भगवान से माया मांगोगे, मेरा ठाकुर दे देगा। आप भगवान से पद मांगोगे, दे देगा। आप भगवान से प्रतिष्ठा मांगोगे, दे देगा। लेकिन कभी कहना प्रभु से कि प्रभु तेरे चरणों की रति दे दे। महाराज वर्षों बीत जाएंगे पर मिलेगी नहीं, ये ध्यान रखिए। बाकी सब मिल जाएगा। तो भगवान कहते तू ये ले जा, मैं तुझे देता हूं, तू खुल हमसे ले जा। जो तू मांगना चाहता है वो मैं नहीं दे सकता। क्यों? आप ये ना सोचें कि संत ही भगवान को याद करके रोते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे प्रभु कहते हैं, ए भगत जारे मारो बैठो गावे, ए मैं चल तो वाऊं। भगत जारे मारो यूगो गावे, हे मैं दौड़ो धाऊं, मैं दौड़ो धाऊं। क्योंकि मैं भगता को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगता रो दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास हूं। भगत जब मुझे बैठ के गाता है तो प्रभु कहते हैं मैं अपनी देह की सुध भूल जाता हूं, मैं चलता हूं आता हूं। पर जब भगत मुझे उठ के पुकारता है तो उस समय तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैं दौड़ता हुआ आता हूं। तो कहा प्रभु ऐसा क्यों? तो कहते मैं भगता रो दास, मैं तो भक्तों का दास हूं, मैं उनका सेवक हूं। भगत मेरे मुकुट मणि, वो मेरी मुकुट की मणि है। मैंने 5-7 रोज पहले ही इस कथा में कहा था, हम भगवान को याद करते ही कोई बड़ी बात नहीं। जीवन में उपलब्धि तो तभी है उस साधक की कि जब भगवान उसे याद करे महाराज, तभी तो जीवन की उपलब्धि है। आप कहोगे भगवान याद करें कैसे पता चलेगा? इस साधक को ही पता तो चलना चाहिए कि भगवान के नजर में हमारा स्थान है कि नहीं है। वो तभी संभव होता है अगर आप भगवान की नजर में हो। तो मैं 100% व्यासपीठ से विश्वास से कहता हूं कि आप संतों के प्रिय बनोगे, अन्यथा संत के प्रिय नहीं हो सकते। जो जीव, जो साधक संत का प्रिय है, यानी वो भगवान की नजर में है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना
संत का संग, संत की कृपा मिल नहीं सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जीवन में ये उपलब्धि हो तो समझो हम ठाकुर जी की नजर में, हम राम जी की नजर में हैं। पर जब ये पता चल जाए तो उस समय अपना अहम छोड़ दीजिए। जो करवाता है मेरा हरि करवाता है, ये उसी की मर्जी का फल। मैं तो एक कठपुतली हूं, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे न चाले मुरली हवाले। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरली हवाले। जीवन जब दे दिया उसे तो दैन्य भाव आएगा। हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा ना, विभीषण प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहिन मिलहि आहारा, तेई दिन ताहिन मिलहि आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, जो सुबह हमारा नाम ले लेता उसे उस दिन आहार नहीं मिलता। ये सही है? अगर ऐसा हो तो महाराज मुझे तो रोटी मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो रह के आए हो रोटी राम जी। अब नहीं आए प्रदीप जी, मैं जहां रहता हूं मेरी कुटिया का जब दरवाजा खुलता है, मैं सुबह उठ के जब कुटिया से बाहर निकलता हूं तो बाहर निकलती सबसे पहले मुझे मेरे पूंछ वाले के दर्शन होते हैं। मैंने हनुमान जी को हमारे आश्रम में ऐसे ही विराजित किया है कि जहां मेरा बैठने का स्थान है, जहां मेरा झूला लगा, जहां मैं बैठा रहता हूं, मैं ऐसे बैठा रहता हूं। सामने ये जैसे कैमरा है वैसे हनुमान जी है। क्यों कथा होती है तो वहां लोग आते हैं, कथा नहीं होती तो कोई आता नहीं। वैसे ही मेरे कुटिया के बाहर लिखा हुआ है कि आज्ञा बिना प्रवेश निषेध है। पहले लोगों ने बोर्ड लगा दिया, तो ऐसे कोई आता नहीं। अकेला बैठा रहता हूं, अकेला बैठा रहता हूं तो उसे निहारता रहता हूं, देखता रहता हूं। तो मुझे तो रोटी मिलनी ही नहीं चाहिए। क्यों कमलेश जी? पर चकाचक मिलती है। जो खाएं वो, अब वो शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, वो बात अलग चीज है महाराज। बाकी पूंछ वाले के यहां से तो कोई कमी नहीं है। तो फिर ये क्यों? ये हनुमान जी का दैन्य भाव है। हनुमान जी ने अपने नाम के पीछे भय लगा दिया ताकि लोग मेरे पीछे न पड़ा रहे। मतलब इसलिए कई लोग कहते सुबह सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कहा आहार नहीं मिलेगा। अरे मूर्खों, आहार नहीं मिलेगा, जीवन का फलहार मिलेगा। हनुमान जी को सुबह जपो, दर्शन करो हनुमान जी के। क्या बात कर रहे? ये सबरी जी का दैन्य भाव है महाराज। जिस भक्तिमती माता सबरी ने जन्म से समझ में आई, तब से लेके आज तक जो राम 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 रटते रही महाराज। राम के अलावा जिसके जीवन में कुछ नहीं, वो कहती हैं कि मैं अधम ते अधम अधमाती नारी, तिन मैं मति मंद अगारी। मैं मतिमंद और पापी नहीं हूं। अगारी यानी पापी नहीं हूं। वो सबरी कहती है कि मैं पापी नहीं हूं। जिसके जीवन में अगर महाराज इतना भजन हो ना, नहीं कहना चाहिए हमारी माताएं बैठी हैं, महीने में 2 एकादशी करती है ना, तो मोहल्ले वाले को पता चल जाता कि आज माता जी की एकादशी है। पर इतना करने के बाद में भी, पर राम जी के सामने जब कोई ऐसा भक्त करता है ना, तो मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। आप भरत जी का चरित्र में पूरा आपको नहीं सुना पाया इस बार समय अभाव के कारण, लेकिन भरत के चरित्र में एक ही तो भरत जी
अब बताइए भरत जी, कहीं कोई राम जी को वन देने में दोषी है? पर कहते हैं ये सब मेरे कारण हुआ, मैं कुल का कलंक हूं, परिजन के दुख का कारण हूं, मेरे कारण राम जी वन में गए। और महाराज, वन से राम जी आने के बाद में भी भरत हमेशा इस बात को अपने जीवन में रखे रखा, मेरे कारण अवध की प्रजा को 14 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ा, मेरे कारण। अब उनका कोई दोष नहीं है, ये भक्त का दैन्य भाव है। और यही सबरी जी को प्रभु का प्रिय बनाता है। इसलिए जब सबरी ने ये कहा, अधमत अधम अधम मैं नारी, तिन मह मैं मत मन अगारी, तो मेरे प्रभु ने कहा रघुपति सुन भामिनी बाता। आहा, उस सुरफन का सुंदर दिव्य रूप धर के आई, मेरे प्रभु ने एक बार नहीं देखा। ये सबरी यौवन में भी तो करूप थी, अब बूढ़ापे में तो आदमी कितना भी सुंदर होता है ना, तो बूढ़ापे में करूप हो ही जाता है। जौवन था तब रूप था, पूछते थे सब लोग कि तेली से खड़ उतरी हुई बड़ी थी। वो कोई काम का फिर सुंदरता नहीं है, सुंदरता युवानी है तब तक ही है। तभी तो हम बूढ़े होने के बाद में जवान बनने की कोशिश करते हैं ताकि सुंदर बने रहे, बाकी काहे को महाराज। क्यों मार साहब, अच्छी बात है गलत? अति वयोवृद्ध नारी को, क्योंकि सबरी स्वरूप से सुंदर नहीं है, लेकिन इसका अंतःकरण इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना सुंदर कि मेरे प्रभु को कहना पड़ा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मैं एक भक्ति का रिश्ता मानता हूं। राम जी कहने लगे, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, न जाति को मानता हूं न कुल, किस कुल में जन्मा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा धर्म है उसमें भी कोई मतलब नहीं है, कितना गुणी है, कितना धनी है, कितना बली है, धन बल परिजन गुण चतुराई, मैं इन किसी को नहीं मानता। सबरी जी ने कहा, तो मेरे प्रभु कहने लगे, मानहु एक भक्ति करना, एक भक्ति का नाता। और वो जीव भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, जिस साधक के जीवन में भक्ति नहीं है वो व्यक्ति कैसा है? शंकर जी तो कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। वो जीता जी मरा हुआ है, और राम जी कहते हैं बिना पानी का बादल है, घूम रहे हैं ऊपर, पर वो किसी को कुछ दे नहीं सकता। बादल, बिना पानी का बादल क्या देगा? ऐसे ही जीवन में भक्ति नहीं है। देखिए, हमारे संसार में जन्म का एक उद्देश्य है, और जो साधक उस जन्म, इस मनुष्य शरीर को पाके उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। आप इस बात को हल्के से मत लीजिएगा। अब ये सोचते हो कि महाराजों तो काम है, महाराज लोग तो कहते रहते हैं, ये कहते रहते वाली बात नहीं है। शायद आज मेरी बात
ये निश्चित है, व्यासपीठ से कहूंगा, एक न एक दिन समझ में जरूर आएगी। लेकिन जब समझ में आएगी तो समय चला जाएगा, फिर कुछ नहीं मारा है, फिर क्या मतलब। अभी समझेंगे तो ठीक है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इज्जत नहीं है ना। आज आप इतनी संख्या में एक महीने से बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्योंकि मैं कथा गाता हूं। अगर मैं कथा गाना बंद कर दूं, मेरे पास कोई नहीं बैठेगा महाराज। बनी बनी के सब है महाराज, बिगड़ी का कोई नहीं। बिगड़ी का तो एक मेरा ठाकुर है, बाकी कोई नहीं। इसलिए उससे प्रीति बनाए, उससे रिश्ता जोड़े रखो, बाकी तो सब बनी बनी के हैं। तो समझ में आता है, लेकिन जब तक समझ में आता है महाराज, जीवन चला जाता है। पर युवानी में तो हम चंदन सिंह जी को तो नहीं कह सकते, लेकिन दीनदयाल जी को तो कह सकते हैं। सही है गलत है? अब इनसे कहें कि रिश्ता जोड़ो, तो ये तो पुलिस वाला डंडा कहां बजाएंगे महाराज, इनको तभी बजाना है। अब आप तो महाराज सेवानिवृत्त हो, अब सब तरफ से रिटायर्ड हो, सरकार ने भी कहा कोई काम के नहीं घर जाओ, अब घर वाले भी कहे कोई काम के नहीं घर, तुम भी जाओ कथा में जाओ। और अब भी भगवान से अगर हम ना दिल लगा सकें तो फिर क्या काम के। अब जब भगवान ने कहा कि भक्ति के बिना जीव कोई काम का नहीं, तो सबरी जी ने कहा प्रभु भक्ति क्या है? राम जी कहने लगे सबरी, मेरी 9 प्रकार की भक्ति है। ऐसे तो संत गाते हैं, पर आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। अब इससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा महाराज? सबरी से अधिक, बोलिए, सबरी से अधिक भाग्यशाली संसार में कौन होगा, जिसे भगवान सुना रहे हैं। ऐसे संत भगवान के सामने गाते हैं, पर आज मेरे प्रभु सबरी के सामने गाने लगे। कहने लगे सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा। गाइए सभी, कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। करीब करीब सबके पास मानस है। अरे आप इतना धीरे क्यों गाते हो?